गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था बेटा वो पढ़ा था इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस है कि जब हम शेयर इशू करके जो अमाउंट कंपनी के पास आता है कि शेयर इशू करने के बाद जो अमाउंट कंपनी के पास आता है दैट इज़ नोन एज शेयर कैपिटल, वो कंपनी की कैपिटल कहलाती है। ठीक, लेकिन अगर डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं और डिबेंचर इशूड करके कंपनी के पास जो अमाउंट आया दैट इज़ नोन एज बोरोड फंड, कि वो कैसा फंड है? बोरोड फंड है, उधार लिया हुआ है। और जो शेयर से इशू करके पैसा आता है दैट इज़ नोन एज कैपिटल। तो दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है कि शेयर से पैसा जो आता है दैट इज़ नोन एज कैपिटल और डिबेंचर से जो पैसा जो आएगा कंपनी के पास दैट इज़ नोन एज बोरोड फंड। शेयर होल्डर को कंपनी डिविडेंड पे करती है और डिविडेंड जो है वो चार्ज नहीं है। इसका मतलब अगर किसी ईयर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट नहीं करेगी। बट डिबेंचर के ऊपर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट करती है और इंटरेस्ट जो है वो चार्ज है, भले कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो लॉस के केस में भी कंपनी को डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट पे करेगी। तो डिबेंचर होल्डर के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बेटा कैसी है? चार्ज है। अब क्वेश्चन आता है सर ये डिबेंचर होता क्या है? तो डिबेंचर बेटा कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई डिबेंचर दिखाई दे हमको। डिबेंचर जो है उसकी बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया है कि डिबेंचर इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट, कि डिबेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखित डॉक्यूमेंट है, इशूड बाय द कंपनी, और कंपनी इसको इशूड करती है एक्नॉलेजिंग ए डेप्ट, कि ये इस बात का एक प्रूफ है कि कंपनी डेप्ट ले रही है, रुपया उधार ले रही है। और किससे रुपया उधार ले रही है? जो कंपनी के डिबेंचर को परचेज करेगा। तो जो कंपनी के डिबेंचर को परचेज करेगा, जो उसने अमाउंट दिया, वो अमाउंट जो कंपनी को मिला वो पैसा जो है कंपनी ने उधार लिया है, डेप्ट वर्ड आया है। द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, कि जो पैसा आज हमने डिबेंचर को इशू करके लिया तो वो कंपनी के लिए डेप्ट है, बोरोड फंड है। तो फ्यूचर में कंपनी उस बोरोड फंड को वापस करेगी, वो रीपेमेंट कहलाएगा। तो द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, कि भाई कंपनी उस पैसे को कब वापस करेगी, ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि जो अमाउंट लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट कंपनी हाफ ईयरली पे करेगी, ईयरली पे करेगी, और उस अमाउंट को कंपनी कितने टाइम पीरियड के बाद वापस करेगी। एट ए स्पेसिफाइड रेट, कितना परसेंट कंपनी उसको इंटरेस्ट देगी, आर स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट। तो ये जो डॉक्यूमेंट हम इशू करके डिबेंचर होल्डर को दे रहे हैं, ठीक, उसी के अंदर ये चीज़ें मेंशन होती हैं। तो डिबेंचर कुछ नहीं है, डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है, एक एक्नॉलेजमेंट है, जिसके अंदर कंपनी सर्टिफाई करती है कि भाई हम ये पैसा उधार ले रहे हैं और इसके ऊपर इतना परसेंट हम अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट का पे करेंगे और इतने टाइमिंग के बाद हम डिबेंचर होल्डर को उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे और अपने डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर से वापस ले लेंगे। अब आता है बेटा टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहला है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में बेटा दो टाइप के डिबेंचर है। फर्स्ट इज सिक्योर्ड डिबेंचर, सेकेंड इज अनसिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हम पढ़ते हैं डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब है कि यहाँ पर कंपनी जो है अपनी असेट्स बैंक के पास रखती है, बैंक को देती है और एक एग्रीमेंट करती है कि अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस नहीं करेगी तो उस केस में बैंक को राइट होगा कि बैंक उस डिबेंचर को बेचकर डिबेंचर होल्डर को पैसा देगा।
तो यहाँ पर बैंक एक ट्रस्टी का काम करती है। तो जिन लोगों ने ये सिक्योर्ड डिबेंचर खरीदे हैं उनको फ्यूचर में कोई रिस्क नहीं है कि अगर कंपनी को लॉस हो जाए या कंपनी बंद हो जाए तो एज ए ट्रस्टी बैंक वो असेट को बेचकर डिबेंचर होल्डर को पे करेगी। ये सिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड बेटा इसका अपोजिट होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब कंपनी ने कोई भी एसेट बैंक को नहीं दी है, डायरेक्ट जो है किससे कनेक्टिविटी है, कंपनी से। तो यहाँ पर अगर कंपनी को फ्यूचर में लॉस हुआ तो उस केस में डिबेंचर का होल्डर का पैसा डूब भी सकता है। दूसरा आता है रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन का मतलब होता है बेटा कि डिबेंचर आज हम इशू कर रहे हैं, ये इशू कहलाएगा। रिडम्पशन का मतलब होता है कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन किया कि आफ्टर 20 ईयर्स हम 20 साल के बाद अपने डिबेंचर वापस ले लेंगे और डिबेंचर होल्डर को उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस दे देंगे। इस प्रोसेस को डिबेंचर वापस लेना और उतना अमाउंट डिबेंचर होल्डर को पे करना, ये रिडम्पशन कहलाता है। तो इस रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा दो टाइप के हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। तो रिडीमेबल वो है जिसका रिडम्पशन एक पर्टिकुलर एक्सपायरी ऑफ टाइम के बाद कंपनी करेगी, वापस लेगी, उनका पैसा उनको दे देगी, ये रिडीमेबल होते हैं। इरिडीमेबल का मतलब है कंपनी लाइफ टाइम तक इन डिबेंचर्स को वापस नहीं लेगी, सिर्फ उनके ऊपर लाइफ टाइम तक इंटरेस्ट उनको पे करती रहेगी, ये इरिडीमेबल होते हैं। फिर आता है रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा दो टाइप के हैं, रजिस्टर्ड और बियरर। रजिस्टर्ड का मतलब है कि डिबेंचर आज आपने ख़रीदा, लेकिन ये सोच के ख़रीदा कि भाई मुझे इन डिबेंचर को लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक मैं इसको अपने पास रखूँगा, भले मार्केट में इसका प्राइस बढ़ जाए बट मैं इसको सेल नहीं करूँगा। सेल एक ही केस में करूँगा जब मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की इमरजेंसी होगी, अदरवाइज़ मैं इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करूँगा। तो मैं कंपनी में एप्लीकेशन दूंगा तो कंपनी जो है मेरा नाम अपने रजिस्टर में रजिस्टर्ड कर लेगी। तो ये रजिस्टर्ड डिबेंचर होता है। दूसरा बियरर का मतलब होता है कि कुछ लोगों का डिबेंचर खरीदने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब है आज उन्होंने डिबेंचर खरीदे, ये सोच के खरीदे कि भाई जब भी इसका प्राइस बढ़ जाएगा, 10 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 20 दिन, 1 महीना, जब भी इसका प्राइस बढ़ेगा तो मैं तुरंत ये डिबेंचर शेयर मार्केट में बेच दूंगा। तो इस टाइप के जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपने डिबेंचर को रजिस्टर्ड नहीं कराते। तो जिसके हाथ में ये डिबेंचर होगा वो उसका बियरर कहलाएगा, वही उसका ओनर कहलाएगा। फिर आता है बेटा कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन होता है, कंपनी डिक्लेरेशन करती है कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सच टाइम पीरियड द डिबेंचर होल्डर मे बी कन्वर्ट देयर डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। कि इतने टाइम पीरियड के बाद अगर डिबेंचर होल्डर चाहे तो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है, ये कन्वर्टेबल होते हैं। नॉन कन्वर्टेबल बेटा इसके अपोजिट होते हैं कि ये लाइफ में कभी भी इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे, ये होते हैं नॉन कन्वर्टेबल। अब आगे बेटा हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। कि जो हम डिबेंचर इशूड करते हैं, इशू जो हमारे सिलेबस में 3 टाइप से है, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, सेकंड इज इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंड थर्ड इज इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। कि यहाँ पर हम डिबेंचर इशूड कर रहे हैं लेकिन किसके लिए, कैश के लिए कर रहे हैं। तो बेटा इसमें आता है सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। कि जब भी हम डिबेंचर इशूड करते हैं तो डिबेंचर इशूड करते हैं एट पार
एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट।